इस समय हम बाइकल्ला वेस्ट में है, जहाँ पे कि एक लंबी सीमेंट चाल नाम से एक इलाका है, बिल्डिंग है, जो कि ए और बी दो भागों में बटी हुई है, जिसमें कि एक सोसाइटी है न्यू मोमिनपुरा हाउसिंग सोसाइटी। हम यहाँ मौजूद इसलिए हैं कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल होता है या एक न्यूज़ वायरल होता है, जिसमें कि यहाँ के रहवासियों के साथ में बिल्डर द्वारा या सोसाइटी के द्वारा जबरन घर खाली कराने की बात सामने की जा रही थी। उसकी असलियत जानने के लिए, उसकी तफ्तीश के लिए इस समय हम यहाँ आए हैं, और यहाँ इसी सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ ओहदेदार जो है वो हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए और ये बताइए सोसाइटी के अंदर आपका क्या पद है? जी, मेरा नाम रिजवान अहमद मोहम्मद उमर है और मैं इस सोसाइटी यानी न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। सर, इतने पुलिस बंदोबस्त के बीच में जिस तरीके से लोगों को जानवरों की तरह जो है गाड़ियों में भरा जा रहा था, क्या वजह रही? क्यों इस तरीके से जनता के साथ में व्यवहार किया जा रहा था? सर, आपने जो अभी कहा कि इस बिल्डिंग के लोगों को निकाला गया, तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि इस बिल्डिंग में 246 टेनेंट है, यूनिट है, जिसमें से 222 ही रेसिडेंशियल है और 24 जो है वो पुलिस क्वार्टर है। इस 222 टेनेंट्स में से 161 टेनेंट्स ने न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने, जो बिल्डर रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ओनर है, डायरेक्टर है जनाब तबरेज़ शेख साहब, उनको अपॉइंट किया है। और इसी सोसाइटी को और इसी डेवलपर को हमारे टेनेंट ने 161 टेनेंट ने, जो अबव 71% है, उसको कंसर्न दिया है और यही कंसर्न जो है वो बीएमसी में प्रपोज़ल को पुटअप किया गया है। तो इन तमाम टेनेंट में से 150 टेनेंट्स ने इस बिल्डिंग को 6 महीना पहले ही खाली कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि फिल वक्त जब 18 तारीख को बीएमसी का अमला और पुलिस आई है, उस वक्त सिर्फ वही टेनेंट बचे थे, वही टेनेंट थे जो यहाँ से निकले नहीं। निकालने की वजह क्या थी? निकालने की वजह थी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ऑर्डर। हाई कोर्ट पे भी हमारा मैटर चल रहा था। जी बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे करने वाला था। आपका मामला जो है मुंबई महानगर पालिका में पहले गया, उसके बाद में हाई कोर्ट में गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। तो ये महानगर पालिका से हाई कोर्ट तक का सफ़र और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र, तो क्या नतीजे आए इस सफ़र के दौरान? ये मामला शुरू हुआ असल में 2014 में। अभी आप जब बाहर यहाँ से निकलेंगे तो दादर के सामने एक ब्लैक बोर्ड लगा है। वो ब्लैक बोर्ड एक नोटिस है असल में बॉम्बे की उन तमाम बीएमसी बिल्डिंग के लिए जो इंफ्रा की रिपोर्ट के बाद डिलापिडेटेड करार दी गई थी। उसी में C1, हाँ, C1 कैटेगरी की थी इंफ्रा। बीएमसी ने, ऐसा कहा जाता है, हमारे पास उसकी रिपोर्ट है। इंफ्रा की रिपोर्ट के बेस पर बीएमसी की 200 से ज़्यादा बिल्डिंग्स उनको डिलापिडेटेड करार दिया गया, यानी धोखादायक, वो रहने के लायक नहीं रह सकती, जिसको उर्दू में मखदूश इमारत कहते हैं कि वो कभी भी पुल डाउन हो सकती, गिर सकती है, लोगों की जान को ख़तरा हो सकता है। तो ये डिक्लेयर किया, तो बदकिस्मती से हमारी बिल्डिंग का भी उसके अंदर नाम शामिल हो गया। तो हम लोगों ने उस वक्त से थोड़ा इसके पीछे तवज्जो देने की कोशिश की। हमने, चूँकि बीएमसी के ज़रिए आया था, लगी थी नोटिस, तो हमने पहले शुरुआत की बीएमसी से बातचीत करके। अब चूँकि उन्होंने इंफ्रा की रिपोर्ट बनाई थी, तो उनकी रिपोर्ट के बेस पर हमको एक रिपोर्ट बनानी थी। हमने मुशीरों से, जो लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने हमको मशवरा दिया कि आपको अगर बचना है इस चीज़ से, तो C1 कैटेगरी है या नहीं है, इसके लिए आपको अपनी बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो हमने 2014 में सबसे पहले मैं आपको उसकी रिपोर्ट बताता हूँ कि हमारी 3 रिपोर्ट है। ये पहली है जो आप देख रहे हैं कि 2014 में हमने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट कराई थी रिहब कंसल्टेंट पे। अब इसको हमने 2014 में जब हमने कराई, कुल हमने 3 रिपोर्ट कराई है। मैं सिस्टमेटिक आपको बताऊंगा। आपने जैसा शुरू किया कि बीएमसी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का
तो जब तक का ये बात सामने नहीं आएगी लोगों के, तो क्लियरिफिकेशन नहीं होगा, लोगों के जहन में क्लियर नहीं होगा। लोग क्या समझ रहे हैं कि डायरेक्ट ही हम अचानक ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में अमल हुआ, तो जो बहुत बुरा अमल है। आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 2014 के बाद फ़ौरन जो है 2015 को बीएमसी, वो भी रमज़ान का महीना था, जून का महीना था, रमज़ान का महीना था, बारिश हो रही थी और पुलिस का अमला आ गया, बीएमसी आ गई और हमको जो है ना खाली कराने लगी। किस बेस पर? उस वक्त कोर्ट का कोई मतलब आदेश नहीं था, बल्कि बस उस खाली स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पर हमको डिलापेटेड करार करके निकाला जा रहा था। तो हमने पुरजोर तरीके से मतलब पूरे कमेटी के लोग नीचे आ गए, औरतें वगैरह नहीं आई थी। हमने एहतजाज किया कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं ये सरासर नाइंसाफ़ी है, हमको इंसाफ चाहिए, हमारी बिल्डिंग वैसी नहीं है जैसी आप बता रहे हैं। तो बहरहाल बहुत तगोदौ हुई, बहुत मशक्क़त किए, उनसे रिक्वेस्ट किए। हम एहसानमंद हैं उस वक्त की कॉरपोरेटर वंदना गौली मैडम के, हम एहसानमंद हैं उस वक्त के एमएलए रहे हैं शायद, या एक्स एमएलए थे अपने यूसुफ पठान साहब, यूसुफ अबरानी साहब। तो उन्होंने यहाँ पर आकर थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट की। अब चूँकि ये डिलापेटेड बिल्डिंग है, कभी भी गिर सकती है, जान को नुकसान हो सकता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा, जो अमला आया था फोर्स के साथ, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम आए हैं आपकी जान की हिफाजत के लिए, अब आप यहाँ रहना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल सोर्स लगा रहे हैं, तो हमको जो है ना कुछ ऐसा अश्योर कीजिए, लिख के दीजिए कि आप यहाँ रह रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो इसका ज़िम्मेदार कौन। चूँकि वो भी रमज़ानुल मुबारक का महीना था, बारिश का महीना था, यही ऑफिस थी जो इतनी अच्छी ऑफिस है, पहले ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पर बैठकर उमर भाई ने, चूँकि ये चीफ प्रमोटर हैं, सोसाइटी के लेटर हेड पर एक लेटर लिख कर दिया गया, जिसमें हमने कहा कि रमज़ान का महीना है, आप हमको रियायत दीजिए, हमको यहाँ से मत निकालिए, इसमें जो भी होगा, जान का खतरा, जिसका भी जो भी नुकसान होगा, उसकी सारी जिम्मेदार हम हैं। तो ये बीएमसी का पहला अटैक था 2016 में। कोई ये पहला अटैक नहीं था, उस वक्त भी रमज़ान महीना था, लेकिन उस वक्त चूँकि हम भी यहाँ थे, पूरी सोसाइटी यहाँ थी, 246 टेनेंट इधर, 222 टेनेंट इधर थे, पुलिस क्वार्टर के से तो लोग चले गए। सुनिए ना, तो ये कोई पहला मामला नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 2000 फिर हम कोर्ट मूव हुए, हाई कोर्ट मूव हुए। हमारे वहाँ जाने से पहले हमारे इधर एक नाम नेहात कमेटी है, सो कॉल्ड अल उम्मी, उसका जो चीफ प्रोमोटर अपने आप को कहलाता है ताहिर अंसारी, वो डायरेक्ट कोर्ट चला गया। वहाँ जाने के बाद उसको 2 महीने के अंदर ही कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, उसको ये करके कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। उसने उस वक्त कहा था कि हम रीडेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें हमको थोड़ी सहूलत दीजिए। चूँकि अदालत तो सबूत चाहता है ना, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि वो प्रूफ कर सकता कि हमारी बिल्डिंग C1 कैटेगरी है, तो इस तरह वो खारिज हो गया। तो लामौला ना चाहते हुए न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया इन रिपोर्ट्स के साथ। फिर दोबारा में हमने 2000 आप देख रहे हैं 16 में सेकंड हमने स्ट्रक्चर टेक्नो कंसल्टेंट से जो हमने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट कराई, ये हमने कोर्ट में पुट अप किया। अब इसको भी जो है ना, इसके ऊपर हमारी बातचीत चली, तो कुछ साल इसके अंदर गुजरे। बीएमसी और डिपार्टमेंट ये रियायत करती थी कि जब मई का महीना शुरू होता था, अप्रैल का महीना शुरू होता था, तो वो नोटिस लगानी शुरू कर देती थी। रीज़न क्या है कि बारिश को उनको ज़्यादा खतरा होता था, तो ये 4 महीना हमारा जो है ना बहुत क्रूशल जाता था, बहुत टेंशन में जाता था। ये 4 महीना मई से लेकर हम बारिश ख़त्म होने तक बहुत टेंशन में गुजारते थे। बीएमसी के धक्के होते थे, कॉरपोरेशन में जा रहे हैं, फिर उसके बाद कोर्ट में जा रहे हैं, हमारा ये मामला चलता रहा। फिर इसके बुनियाद पर भी जो है ना हम पीछे हो गए, मतलब कोर्ट ने हमको डिलापेटेड ही करार दिया। फिर एक नोटिस लगा 2018 को, उस वक्त हमने फिर ये तीसरी रिपोर्ट कराई। आप देखेंगे कि ये 2018 की ये VGTI की रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अहमियत रखती है। इसके अंदर C2B आया हमारा,
इसमें जो रिपोर्ट आई है वो C2B की थी, देख रहे हैं आप। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन के तहत जो है ना कहा गया था कि आपको इसको मेन पोर्शन जो है इसमें आपको रिपेयर करना होगा, जो ओवरलोडेड है उसको कम करना होगा, बहुत सारी कंडीशन थी। और कहा कि आपको ये रिपेयर कराने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग लाइफ रहेगी इसकी, मैनी मोर ईयर्स रहेगी, लेकिन आपको हर 5 साल के बाद इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अभी हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था, हम सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो ये कंडीशन थी। लेकिन हमने क्या किया कि इसको बुनियाद नहीं रखते हुए अब तक का हम क्या कर रहे थे, 2016 से 2020 तक का हमने जो है सिर्फ इसी के पीछे भाग दौड़ की है। लेकिन 2016 में ही हमने जो है रीडेवलपमेंट का काम भी शुरू किया। 2015 में हमने जनवरी से लेकर 2015 जनवरी से लेकर 5 महीने तक हमने बिल्डर को, डेवलपर को सेलेक्ट करने का प्रोसीजर चलाया। और 2 महीने की मतलब बैक इंक्वायरी के बाद 5 बिल्डर आए थे। ऑफ़र लेटर तो कई बिल्डर का आया था, 10-12 का आया था, लेकिन उसमें से स्क्रूटनी करते करते 5 लोग आए थे। उन 5 की बैक इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने 2 महीना लगाया। 2 महीने की मेहनत के बाद रबर वाला हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी तबरेज़ शेख साहब को हमने अपॉइंट किया। तो इस तरह ये भी चलता रहा। लेकिन हमारा चूँकि कंसर्न पूरा नहीं हुआ था, बहुत मेहनत लगी हमको, नाको चने चबाने पड़े। उस वक्त पता चला कि रीडेवलपमेंट में जाना क्या है, बहुत लोगों के हाथ पैर पड़े। 2017 में हमारा 70% कंसर्न पूरा हुआ जी। 2017 में शुरू किया था हमने, 15 में और 2017 में। लेकिन हमने इस पर कम फोकस किया, डिलापेटेड से हम C2B लाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस किए। अब जब इसमें काम नहीं बना, सेकंड टाइम भी हम लोगों ने कोर्ट से मुंह की खाली मतलब खाली करने का ही ऑर्डर आया। तो हमने फिर एक प्रयास करके 3rd ऑडिट रिपोर्ट कराई। लेकिन इसके बाद फाइनली ये हुआ कि अब ये बिल्डिंग जो है ना बच नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोर्ट ने कहा था कि आपकी बिल्डिंग 98 ईयर्स के अबव है, तकरीबन 100 साल की होने आई है। आप कोई खाली जान का खतरा नहीं है, विसिनिटी कहते हैं, यानी आपके अतराफ में जो लोग हैं उनकी भी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप इसको वैकेट कीजिए। तो फिर आ गया कोविड का पीरियड आ गया, तो इसमें हमको थोड़ी मोहलत मिल गई। लेकिन जैसी फर्स्ट कोविड का लहर गई, 20 मई 2021 को फाइनल नोटिस इसके भी बुनियाद पे लग गया कि आपको ये 2 हफ्ते में इस बिल्डिंग को खाली करना है। हम लोग बहुत परेशान हो गए कि क्या करें, क्योंकि अब तो कोई रास्ता नहीं है। हमने अपने लीगल एडवाइज़र से मशवरा किया, काउंसिल से मशवरा किया, समझे। अब चूँकि हमने कंसर्न भी दिया था तबरेज़ शेख साहब को, और उस वक्त वादा किया था कि सर आप देखिए भाई, हमारी बिल्डिंग तो C1 है, डिलापेटेड है, अगर आपको दिए हैं तो इसमें जो भी हो रहा है रिपेयरिंग का काम है या जो भी, तो आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि BMC फिर इसको इग्नोर करने लगी थी। C1 कैटेगरी थी तो बहुत कम, कोई रिपेयरिंग का खर्चा वर्चा नहीं था। तो 7 साल गुजरे हैं। 7 साल में तबरेज़ भाई ने इस बिल्डिंग की जो छतें हैं जहाँ से पानी टपकता था, 7 बारिश आई है, 7 बारिश में इन्होंने रिपेयरिंग का काम किया है, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम था वो किया है। टॉयलेट का पोर्शन एकदम गिरने की नौबत पर था, उसको इन्होंने लाखों रुपये का जो है पैसे लगाकर इसको रिपेयर किया। क्यों? क्योंकि हमारा कमिटमेंट था उनके साथ, उनका हमारे साथ था कि आपको जो है ना, जब तक का मेरे हाथ में नहीं आएगी, इसका जो भी होगा मैं इसकी रेख देख करूँगा। तो इसी तरह उन्होंने भी बहुत सारा ताउन किया है, ऐसे नहीं है। तो उन्होंने भी मशवरा किया कि आप से क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए या क्या किया जाए। तो उन्होंने भी मशवरा किया अपने लीगल एडवाइज़र से। तो मशवरे में ये आया कि अभी कैसा है कि अपने पास कुछ वक्त है, प्रपोज़ल पुटअप हो गया है, ठीक है, प्रपोज़ल पुटअप हो गया है। तो LOI वगैरह के लिए आप कोशिश कीजिए, आपके प्रोसीजर को फास्ट कीजिए। प्रोसीजर स्लो था ऐसा नहीं है। हमारे इसमें जो 222 टेनेंट है उसमें से 50% लोगों का नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ था।
बीएमसी में टेनेंसी राइट इनका नहीं था, तो वो टेनेंसी राइट लाने के लिए भी इतना वक्त लगा है, समझे आप। तो उसके बाद फिर मशवरा ये हुआ कि कभी आप सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं तो डिसीजन अच्छा नहीं आएगा, वो हाई कोर्ट के डिसीजन को ही फॉलो करते हैं। आपको अगर जो वक्त मिलने वाला होगा 2 महीना 4 महीना, बीएमसी से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके हो सकता है 2 दिन में खाली करना पड़ जाए, तो हम इस खौफ से, इस डर से सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं किए। फिर हमने क्या किया, जब वो नोटिस लगी तो हमारी चाल की जो बच्ची है और वार्ड नंबर 224 की कॉरपोरेटर और नौजवान लीडर हमारे उमर लकड़ा वाला साहब, जो हमारी सोसाइटी के चीफ प्रोमोटर भी है, सीजीएस कॉलोनी का हमने विज़िट किया। ये देखिए आप वहाँ की हालत उस वक्त की थी, ये 2021 की। आप बताइए ये रहने के लायक है जगह? ये 12 मंजिले की महानगर पालिका आपको यहाँ ट्रांसफ़र दे रही थी, आपको अलॉट करने वाली थी इस जगह पर। तो इसमें लिफ्ट नहीं थी, ये देखिए लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट की जगह ये खाली है। अब आप बताइए 12 मंजिले पर अलॉटमेंट किया है, कौन चढ़ के जाएगा? ज़ईफ़ आदमी कैसे चढ़ के जाएगा? तो हमने ये बीएमसी को, आप देख रहे हैं, कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को, सबको रिक्वेस्ट की कि जगह रहने के लायक नहीं है, आप जो है ना हमारे अतराफ़ कोई जगह ऐसी दीजिए। अब हम ये कोशिश में ही थे कि मोहतरम ये जो हमारे हैं ताहिर अंसारी, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट वापस इसको चैलेंज करने। वहाँ इनकी सुनवाई नहीं, उन्होंने कहा कि आपको ये लगेगा ये वेकेट करना पड़ेगा, तो उन्होंने इसको कम तवज्जो देते हुए LOI और IOD को चैलेंज कर दिया, जिसको कोर्ट ने माना नहीं। वहाँ भी इनकी नहीं चली तो डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट, और 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट का है वो कंटिन्यू रहेगा। ये शख्स जो है या ये कमेटी जो है, रीडेवलपमेंट का जो प्रोसीजर चल रहा है इसको रोकने के लिए एक साजिश है, ये बोलकर ये नोटिस लग गई। और उसके बाद ये आपको ऐसा भी नहीं हुआ, 6 महीना मिला। 6 महीने में हमने क्या किया कि हमारे डेवलपर से कहा कि भाई जैसा आपने वादा किया था आप वो पूरा कीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि हमको भाड़ा दिया, वो भाड़ा लेकर हम 150 लोग बाहर हो गए। यहाँ जो लोग थे वो वही जो नहीं बात हमारी माने, जो उसकी बात मान रहे थे, तो उन लोगों को निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यहाँ पर पुलिस आई है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ गई, इनको बुलाकर बोला गया, समझाया गया वार्ड ऑफिसर ने, पुलिस ने, कि आप जो है ना कुछ लिख के दे दो ताकि आपको जो है ना राहत मिल जाए, लेकिन इन्होंने लिखकर नहीं दिया। इनके साथ जो लीडर गए थे उन्होंने भी जो है ना ये कुछ लिख के नहीं, कोई क्यों किसी की जान की जिम्मेदारी लेगा भाई, आप बताइए ना। तो ये सारा मामला है जी। अभी यहाँ पे कुछ टेनेंट हैं जो कि इसी सोसाइटी के मेंबर भी हैं और यहाँ रहते हैं कई सालों से। मैं उनसे जानना चाहूँगा, सर आपका नाम बताइए और ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ चौल में रह रही हैं? ये जब चाल बनी थी 1923 में, जब से हमारे अब दादा परदादा लोग यहीं रहते थे, हम लोग जब ये चाल बनी जब से ही यहाँ पर है। और मेरा ये कहना है कि ये जो चाल कमेटी है शुरू से अच्छा काम करते आई है, और ये अच्छा लगता है कि एक चाल के अंदर 2 कमेटी, जब चाल कमेटी अच्छा काम कर रही है उसके साथ मिल के काम करना चाहिए, और जल्द से जल्द ये टावर बना के अपने बच्चे लोग का मुस्तकबिल बनाना चाहिए, ना ही आपस में लड़ना चाहिए। आज ये चाल कमेटी के अंदर एक कमेटी थी, आपने दूसरी बनाई, कल कुछ और लोग तीसरी बनाएंगे, परसों चौथी बनाएंगे, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? सब मिल के काम करेंगे तो हर काम अच्छा होता है। मतलब रोड़ा डाला जा रहा है एक हिसाब से काम। अब ये देखिए हर आदमी का जहन कैसा रहता है कि मैं जो मैं का नशा होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है सिवाय नुकसान के। सब मिल के अगर काम करेंगे तो हम एक अच्छा टावर बनाएंगे, और जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग बिल्डर से ले लेंगे। और हम लोग का तो मतलब आज भाड़ा भी दिए हुए हमको 10वें महीने में, 2021 में 10वें महीने में हम लोग भाड़ा लेके चले भी गए, तो क्या हमको तकलीफ नहीं है? घर घर होता है। आज हम लोग जहाँ पर है वो जितना भी अच्छा है तो क्यों नहीं, लेकिन हम लोग का घर, हम लोग की जान इधर लगी हुई है कि ये जल्द से जल्द बन जाए। और जितने भी चाल के किराएदार है, जितने भी बच्चे लोग हैं, सबका दर्द हमको है। क्या ये आज अच्छा लग रहा है? हमारी चाल इतनी पॉपुलर हो रही है, क्या एक ग्रुप अलग कुछ बोल रहा है, एक ग्रुप उसको ऊपर कीचड़ उछाल रहे, एक उधर पे उछाल रहे, ये अच्छा लग रहा है? सब मोतबर आदमी लोग हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछाल के क्या करेंगे?
मिल के काम करो, मिल के काम करने में ही सब कुछ है। बिल्कुल। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स और खड़े हैं। सर आपका नाम बताइए और ये बताइए आप कितने साल से इस चाल में रहे हैं? मेरा नाम शब्बीर अहमद है जी। मैं यहाँ हमारे बाप दादा जो पुराने जब से चाल बनी है, जी जब से हमारे बाप दादा रह रहे हैं जी और हमारी भी पैदाइश यहीं हुई है। और यहाँ जो है बहुत अच्छा माहौल था और बहुत हमारी जो कमेटी है जो शुरू से चलते चले आ रही है, ये बहुत अच्छी कमेटी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ना आपस में तफरका डालना चाहते हैं और हमारे जो काम को, हमारे जो चाल कमेटी की, हमारी सोसाइटी की जो काम चल रहा है, इनमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये कमेटी दूसरी बना के ये तकलीफ़ दे रहे हैं। ओके सर, आप अपना नाम बताइए। और सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते रहे कि सोसाइटी जो है दूसरे लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, उन पे जोर आजमाइश कर रही है, इसमें कितने हद तक की सच्चाई है? जी, मेरा नाम शाहिद अंसारी है और जो सोसाइटी के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि क्या नाम है, सोसाइटी वो कर रही है, रोड़ा अटका रही है, सोसाइटी सबको मिलजुल कर सबको एक साथ लेकर काम करना चाहती है। लेकिन क्या नाम है, ये एक अंसारी ग्रुप जो है वो एक अपने एक छोटी अलग मस्जिद बना के बैठ गया है और वो ज़बरदस्ती का पूरी चाल को तकलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल। सर आपका नाम जानना चाहूँगा, आप थोड़े जवान लग रहे हैं। अब ये बताइए कि जो कुछ समय पहले जिस तरीके से खाली कराया गया टेनेंट को, उनका इल्ज़ाम ये था कि जबरन खाली कराया जा रहा है। आप लोग भी वहाँ मौजूद थे, आप लोग भी यहीं इसी इलाके में पले बड़े हो, तो इलाके में वो लोग भी आपके साथ में खेले कूदे होंगे, आपके साथ में बड़े होंगे, मगर उनके बिल्डर के खिलाफ जाने की क्या वजह है उनकी, ये आप बताइए। मेरा नाम रेहान अंसारी है जी। और बिल्डर के खिलाफ जाने की सिर्फ एक ही वजह है कि उनको उनके मतलब का काम नहीं हुआ जी। और दूसरी बात रही सोसाइटी की, तो सोसाइटी ये आज जब मैं यहाँ पैदा भी नहीं था, जब से यहाँ पे सोसाइटी यानी कमेटी बनी हुई है, हमारे चाल के सरपरस्त लोग काफ़ी सालों से यानी लोगों की ज़रूरत के लिए खड़े हुए हमेशा। और रही जो आप पूछ रहे हो कि यानी ये जबरन खाली कराया गया, तो जबरन ये खाली नहीं कराया गया। ये आज से 1.5 महीना पहले ही इनको नोटिस आया कि यानी आप लोग अगर नहीं खाली करोगे तो फोर्सफुली आपको खाली कराया, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है वो चीज़ का। बिल्कुल। तो वो चीज़ के लिए इन लोग ने क्या बोले, हम लोगों के ऊपर भी यही तानाकशी करते थे कि कुछ नहीं होगा। बल्कि मेरे भी अपोजिट में नहीं जो है कॉन्टैक्ट वाले ताल्लुकात है, तो मैं उनको समझाया भी काफ़ी कि आप लोग जो भी है आपकी बात आगे सोसाइटी में रखो, लेकिन उन लोग ने कभी आए नहीं। हमारे इधर की एक मोहतरमा बोलती है कि जो लोग खाली करके गए उनके पास कोई पेपर नहीं है। तो आज मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे चाल में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से बहुत कुछ है जी। मेरी अम्मी के नाम पे ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, यहाँ पे बहुत से जो टेनेंट बैठे उनका भी एग्रीमेंट हो चुका है। और रही बात वो जो बोलते हैं कि कुछ पेपर नहीं है, तो आप कब आए हमारे इधर जो हमारे से कुछ पेपर की बात करोगे आप जी? कभी आए नहीं आप, तो आपको मालूम क्या पड़ेगा कि न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो काम कर रही है वो क्या है। कमिश्नर संजय पांडे साहब को बोलते हो, तो वो उनके पास आप पहले से गए थे। आप एकदम जब एविक्शन हो रहा है वो टाइम पे आप बोल रहे हो, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा, ये बिल्डिंग को कोर्ट के दरवाजे पे लेके जाने वाले सबसे पहले बंदे वही लोग हैं। हमारी सोसाइटी तो मजबूर होके गई है, ऐसा नहीं कि हम पहले गए थे। और रीडेवलपमेंट का काम आज हमारे बिल्डर को बोलते टर्मिनेटेड है, तो किस बेस पे बोलते टर्मिनेटेड है? हमारे से पहले तो तुमने ऑफर लेटर उधर पे दिया, तो वो टाइम पे वो टर्मिनेटेड नहीं था, ब्लैक लिस्टेड नहीं था, चोर गुंडा नहीं था वो टाइम पे। तो ये हमारे अपॉइंट होने के बाद ही वो सब कुछ ब्लैक लिस्टेड हुआ, टर्मिनेटेड हुआ, गुंडा हो गया जी। बोलते अंडरवर्ल्ड से उसका कांटेक्ट है, तो आप क्यों दिए थे फिर वो टाइम पे? आपको नहीं देना चाहिए था वो टाइम पे, जो भी था आपको नहीं देना चाहिए था अगर आप इतने ही सच्चे थे तो। सर एक मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने उन पे जो भी इल्ज़ाम लगाया, ये आपको क्या लगता है कि किस तरीके की सौदेबाजी बिल्डर के साथ में हुई रहेगी? क्योंकि अक्सर कर डेवलपमेंट के मामले में 2 सोसाइटी 3 सोसाइटी होती है, जो कि एक होती है बिल्डर के समर्थन वाली सोसाइटी और कई सारी सोसाइटी ऐसी होती है जिनके साथ में बिल्डर की डील नहीं हो पाती है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, डील नहीं हो पाती है। तो क्या ये डील का मामला है पूरा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब अच्छा ये सोसाइटी हमारी जो रजिस्टर्ड हुई है, पहले तो चैरिटी कमीशन ने उनको भी ऑफ़र दिया था ना कि अपनी आप मेजॉरिटी साबित करो और सोसाइटी फॉर्म करो। 1 से 2 बार उनको लेटर दिया गया, वो लोग ने मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या है? उनके पास मेजॉरिटी है नहीं, तो साबित कहाँ से करेंगे? और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग गलत तरीके से काम किए।
कंसर्न 1 से 2-2 3-3 बार लिया गया है, तो कंसर्न 1 बार लिया जाता है कि 4 बार लिया जाता है? जैसे कि इन्होंने कहा कि हो सकता है कोई मामला हो। यहाँ मेरे पीछे और भी लोग खड़े हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सादिक अली अंसारी है जी, सादिक अली जी, आपकी काफ़ी उम्र लग रही है। लगभग कितनी उम्र हो? 72 साल, 72 ईयर्स हो गए। आप 72 साल से इसी चाल में रह रहे हैं? नहीं, मैं 1960 में इधर आया हूँ। मैं मदनपुर में था, 1960 से यहाँ फिलहाल रहे हैं। जी, यहाँ रह रहे हैं। आपके बच्चे हैं, परिवार है आपका? जी हाँ, मेरे 2 पोते हैं, बेटा है, सब हम लोग यहीं रह रहे हैं। पूरी फैमिली मेरी यहीं रह रही है। जी, आप ये बताइए सर कि इतनी आपकी उम्र है, 72 साल के हैं आप, आपने जो आपके समर्थन में है उनको भी अपनी आंखों से देखा होगा, जो आपके विरोध में है उनको भी अपनी आंखों से देखा है। तो जो विरोध में है वो क्यों विरोध में है, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली जो अलुमनी सोसाइटी बनी है, इसका मकसद सिर्फ ये है हमारी सोसाइटी की मुखालिफत करना। कोई इसने चाल कमेटी के या चाल के लिए कभी फला बहबूद कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ मैं बदनाम करना, लोगों पर लांछन लगाना, उमर लकड़ा वालों को बदनाम करना, और जब से हमने रबर वालों को चुना है तो उसको बदनाम करना। ब्लैक लिस्टेड है, ये है, वो है, और उसने खुद अपने लिए तो कुछ काम नहीं किया, सिर्फ तोड़ने का काम किया। यानी यहाँ हमारे जो कंसर्न जिन लोगों ने दिया ना, उनको भी उसने बहका कर बलगला कर अपनी तरफ कर लिया और उनका नुकसान कर दिया। और आज वो भुगत रहे हैं और हमारे पास दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि हमारा कुछ करो, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम किया कि हमको कमज़ोर कर दिया। और इसके लिए अभी वो भुगत भी रहे। और ये सब इसका इल्ज़ाम, इसका जो है मेन जो है ताहिर सब कुछ है। ताहिर की वजह से सब कुछ परेशान हो रहे हैं। ये ताहिर कौन है? ताहिर अंसारी जो है अलुमनी सोसाइटी का चीफ प्रोमोटर बना हुआ है, खुद बना हुआ है, और लोग उसको हटाते भी हैं। उसके खुद लोग हटाते हैं तो हटने को तैयार नहीं होता है, और उनसे झगड़ा भी किया, मारपीट भी हुई उनके साथ, और बाद में जो मार खाए थे वो फिर उसके साथ चले गए। बिल्कुल। सर, आपका नाम बताइए। शकील अहमद अंसारी। शकील जी, ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ मामला गरमाया हुआ है, न्यूज़ वाले आ रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, राजनेता आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग खिलाफ हैं। आप समर्थन वाले हैं या खिलाफ वाले हैं? मैं समर्थन वाला हूँ जी, क्यों समर्थन दे रहे हैं? मैं इसलिए समर्थन दे रहा हूँ कि मेरे को ये जो यहाँ की हमारी चाल कमेटी है वो हमारे बाप दादाओं के ज़माने की, हमारी पैदाइश इस चाल की है। हमारे बाप दादा चाल कमेटी के साथ थे। यहाँ जो भी चाल में अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कोई भी फैसले हुए हैं, कोई भी काम हुआ है, सब चाल कमेटी करी है जी। हाँ, तो इसलिए मैं चाल कमेटी के समर्थन में हूँ। चाल कमेटी के और न्यू मोमिनपुरा हाउसिंग सोसाइटी के साथ में हूँ। चाल कमेटी के ही एक ये जो न्यू मोमिनपुरा हाउसिंग सोसाइटी चाल कमेटी की ही बनाई हुई वो है जी। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं, जो आप लोगों के विरोध में है, क्यों विरोध में है, क्या लगता है उनको? उनके विरोध करने के पीछे का क्या कारण है? उनके विरोध करने का कारण ये है कि चाल कमेटी से दुश्मनी, मुखालफत, और वो चाल कमेटी से मुखालफत करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, और उनका कोई मकसद नहीं है। उनसे उनको मतलब लालच दिया है इसने, ताहिर अंसारी ने उनको लालच दिया है। लालच एक सबसे बड़ी चीज़, उनके दिल में लालच है। उनको 30,000 भाड़ा, 40,000 भाड़ा, 3 साल का किराया, और दूसरे 500 स्क्वायर फीट रूम, ये सब लालच ताहिर अंसारी ने दिया है। वो लालची है, लालच में आकर वो उस तरफ चले गए हैं, ताहिर की तरफ। और कुछ चंद गिने चुने लोग हैं, 161 लोग जो हमारे पास थे, जैसा अभी सादिक भाई ने बताया कि 161 लोग में से उन्होंने कुछ लोग को अपनी तरफ ले लिया। लेकिन आज जब उनके ऊपर आप ये बीती है, जो हालात हुए, तो फिर हमारे पास आ गए। वो तो वो उनके ताहिर अंसारी के साथी भी जो कुछ हैं, वो भी हमारे साथ आने के लिए एग्री हैं, तैयार हैं। हमको बार बार फ़ोन करते हैं, हमारे पास मस्का मारते हैं कि भाई हमको जो है ना ले लो, हम तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं। और ताहिर जो है ना सिर्फ लालच, सिर्फ उनको लालच का जो एक चॉकलेट जो खिलाया है ना, लालच का चॉकलेट खिलाया है, 30,000 भाड़ा दूंगा, 500 स्क्वायर फीट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। वो लालची लोग हैं, लालच में उसके पास गए हैं, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हमारे साथ में उमर लकड़ा वाला जी है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, सर, शुरू से आप सोसाइटी से जुड़े रहे, शुरू से आपने सोसाइटी का काम कर सीखा। उमर जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहूँगा, एकदम सटीक सवाल करना चाहूँगा। रमज़ान का महीना आपने क्यों चुना? क्योंकि वो भी मुसलमान थे, क्यों उन्हें बेघर किया गया इस इतने बड़े महीने में? सबसे पहली बात तो आपका लगाया हुआ इल्ज़ाम जो है रमज़ान का महीना क्यों चुना गया, ये बेबुनियाद है। क्योंकि आप कंटिन्यू न्यूज़ ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मेरे जो साथी हैं, जो ज़िम्मेदार हैं मेरी कमेटी के, इन लोगों ने आपको ये सारी बातें पहले बता चुकी हैं, मगर आप न्यूज़ के माध्यम से पूछ रहे हैं। न्यूज़ वालों के दिमाग में शक पहला चलता है, और हक है आपका पूछने का।
देखिए क्या है कि वक्त रमज़ान का नहीं है, वक्त जान बचाने का है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि तुम बिल्डिंग को खाली कर दो, तो हम लोग पागल नहीं थे। हम हमारा घर खाली करके ये बिल्डिंग को छोड़ के हम हट गए, तो एक नहीं हटा, 125 लोग से ज़्यादा लोगों ने बिल्डिंग को चेक लेकर खाली किया। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि लोगों ने हमको तो चैलेंज किया था कि रबर वाला बिल्डर जो है आप लोग को चेक देगा ही नहीं, और हमने उनसे कमिटमेंट लिया था कि वक्त के पहले अगर चेक देना पड़ा तो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने 3,22,000 रुपये का चेक जो है सारे टेनेंट लोगों को दिया है। उसके अंदर 1 महीने का शिफ्टिंग चार्ज, वो भी दलाली भी दी है, और जो टेम्पो में जाएगा 2,000 लगेगा, मगर शिफ्टिंग चार्ज भी 23,000 रुपया दिया कि ये भी रख लो। अच्छा। और वक्त के पहले दिया, LOI IOD आने के पहले, क्योंकि हमारी बात थी और हमको तबरेज शेख रबर वाला के ऊपर पूरा भरोसा था, और उन्होंने उसको जो ये चेक देकर ना साबित कर दिया। उसके बाद मामला ये हुआ कि अपोजिशन हमेशा चिल्लाती है। अपोजिशन ने जो है यहाँ के इतराफ़ी जितने भी लीडर है, चाहे वो रईस शेख हो, अमीन पटेल हो, यशवंत यादव, हर कोई चाहेगा कि हम अपनी जान बचा लें। उनके पास गए ये लोग, और जाने के बाद उनको दुहाई दिए। तो हर कोई ये बिल्डिंग के बारे में पूरी बात जब सुना, और सुनने के बाद जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि 70% लोग की एक तरफ जाकर रीडेवलपमेंट का काम कर चुके हैं, तो लोग समझदार है कि 1923 की बिल्डिंग अगर रीडेवलप होने जा रही है तो एक बहुत बड़ा काम है कि मुसलमान ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर जब भी जाता है तो वहाँ हमेशा झगड़ा होता है 2 ग्रुपों के अंदर, 3 ग्रुपों के अंदर। जो अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सोसाइटी का मैटर क्लोज नहीं होता है तो झगड़ा होता है, तो रीडेवलपमेंट का काम रुक जाता है। मगर हमने इनके जुल्म को सहा है। रिजवान भाई ने आपको बताया ना कि हमारा कंसर्न 2017 में 70% पूरा हुआ, तो उसकी बीच की बात बताई नहीं। हमने कंसर्न लेने का काम 2016-2015 के एंड से चालू किया, मगर लोग जब कंसर्न लेने के लिए हमको आते थे ना, तो ये जो हमारी अपोजिशन ग्रुप है ये बिल्डिंग की, जिनको अभी BMC ने निकाला है, उस पर मैं अभी आऊँगा, ये लोग रास्ते में पकड़ कर उनको मना करते थे कि जाए कंसर्न मत दो, कंसर्न मत दो। उनके घरों पे जाके उनको बोलते थे कि कंसर्न मत दो, सोसाइटी सही नहीं है, उमर लगड़ा सही नहीं है, इकबाल सही नहीं है, रिजवान सही नहीं है, डेवलपर सही नहीं है, ऐसा उनको रोकते थे। फिर हम लोग उनको जाकर समझाते थे कि हम इतनी मेहनत कर कर जो है 2 साल से यहाँ पे आए हुए हैं, और 2 साल के अंदर अगर ये हम काम पूरा नहीं करेंगे, कल अल्लाह ना करे अगर BMC आके हमारी बिल्डिंग को खाली कराएगी, तो ये उनको कहते थे कि लोग झूठ बोलते हैं, BMC आएगी नहीं। और BMC ने जब अटैक करना चालू किया, उस पर हमने ऑडिट करा के जब कोर्ट में गए, तो ये लोग खड़े होकर हमारे ऊपर हंसते थे। हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला, हमने लोगों को यहाँ से बैठकर आह्वान किया, न्यूज़ बनाई, बिल्डिंग में जो बोर्ड लगाने का चलन होता है हमने बोर्ड पे लिख के लगाया कि भाई यहाँ के चेक ले लो, जिन सारा और घर की चाबी जमा करो, तबरेज भाई रबर वाला जो है आपको चेक दे रहे हैं, आप अपने आप को सेफ करो। तो जो समझदार लोग थे 140-50 लोग, वो आके यहाँ चेक लेकर बिल्डिंग 70% खाली हो चुकी थी। ये तो न्यूज़ के माध्यम से कुछ न्यूज़ को बुलाकर प्रोपेगेंडा किया गया कि लंबी सीमेंट खाली करा दिए, लंबी सीमेंट खाली करा दिए। लंबी सीमेंट नहीं खाली कराए, लंबी सीमेंट चाल में बचे हुए नॉन कोऑपरेटिव टेनेंट जो रीडेवलपमेंट के खिलाफ साजिश कर रहे थे, रबर वाला बिल्डर के खिलाफ साजिश कर रहे थे, ऐसे लोग जो डेवलपमेंट नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि 1923 की बिल्डिंग को एक बार पूरा रिपेयर वापस से कराकर इसी के अंदर बसा जाए। और न्यू मूवमेंट पर सोसाइटी ये चाहती थी कि हमारी ज़िंदगी तो 170 फुट में निकल गई, हमारे बच्चों का भविष्य 405 फुट के ऊपर होना चाहिए, और उसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए मेहनत नहीं कर रहे। कल आज जो ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं, हमारे ऊपर न्यूज़ बना रहे हैं और लीडरों के ऊपर जो ये ताने कस रहे हैं, ये नहीं इनकी औलाद हमको दुआ देगी कि बहुत अच्छा काम हुआ था जो महानगर पालिका और पुलिस ने फोर्स लगा के इनको खाली कराई, वरना ये हमारे बाप दादा लोगों की वजह से ये बिल्डिंग टावर नहीं बनती और हम अच्छे फ्लैट में नहीं रह सकते थे। रमज़ान महीना हमने नहीं चुना, रमज़ान महीना चुना कुदरत ने। रमज़ान के 6 महीना पहले अक्टूबर से सारी तलवार लटकी हुई थी। आप भी समझदार हैं, हर इंसान समझदार है, क्यों कोई आदमी 3,22,000 का चेक 150 लोग को देगा बना के, क्यों देगा? और क्यों लोग अपना आबाई घर छोड़कर घर के बाहर रोते हुए निकलेंगे? हम लोगों ने चेक लेके रोते हुए निकले अपने घरों से, हाँ, मगर महानगर पालिका के समझाने के बावजूद भी ये लोग माने नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट को जब ये ऑनलाइन रजिस्टर करवाते अपना केस, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठकर ये चालबाजी की चालबाजी समझ गई और उसने कहा कि तुम्हारा ये प्रयास रीडेवलपमेंट के काम को रोकने के लिए है। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा और हाई कोर्ट के जजमेंट को कंटिन्यू करने का काम किया।
हाई कोर्ट जब बोल चुकी है वेकेट करने के लिए, तो हाई कोर्ट के ऊपर ना महाराष्ट्र के सीएम है, ना कोई एमएलए है, ना कोई भी नहीं हो सकता है। मगर फिर भी इन लोगों ने जो है नाम नेहाद लीडरों के पास जाकर उनके ज़रिए बीएमसी प्रेशर बनना चालू किया। कल के इनकलाब पेपर के अंदर आया था, महानगर पालिका ने इनको ये कहा था कि आपको रमज़ान महीने में हम परेशान नहीं करेंगे, आपका पवित्र महीना है, आप हमको ये लिख कर दे दो कि 1 महीने के बाद आप बिल्डिंग खाली करोगे और हम लोग आपको जो 1 महीने का रहने का टाइम देंगे, वो भी आपके ओन बेसिस पे। उस वक्त अगर कोई हादसा हुआ, कोई छत गिरी, कोई मर गया, कुछ हादसा हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी आपके अंडरटेकिंग देने वाले लोग होंगे। तो इन लोगों के दिल में खोट थी, क्योंकि ये 2016 से प्रयास कर रहे हैं एक बिल्डर लाने के लिए। 2016 से ये पेपर में इश्तिहार दे रहे हैं, इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज तक ये 40-50 लोगों को एक भी बिल्डर मिला नहीं। ये ताहिर अंसारी की सबसे बड़ी नाकामी है। और उसके जो मानने वाले जो 40-50 लोग, जिनको ये वक्त देखना पड़ा कि मुंबई महानगर पालिका रमज़ान के महीने में, क्योंकि जो कोई भी ऑफिसर होता है उसका मज़हब नहीं होता है। जब ड्यूटी पे पुलिस ऑफिसर है उसका कोई मज़हब नहीं है, महानगर पालिका कर्मचारी उसका कोई मज़हब नहीं है। रमज़ान 30 दिन का त्यौहार है। जब शासन की बात तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो शासन मजबूर है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कार्रवाई करने के लिए किसी आम इंसान ने नहीं कहा। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रबर वाले ने करवाया, उमर लकड़ाले ने करवाया, ऐसे दूसरे। सर इल्ज़ाम जैसे आपने कहा, इल्ज़ाम आप पे और जो बिल्डर हैं रबर वाला, उन पे लग रहे हैं कि आप लोगों ने जबरन जो है प्रशासन को अपने हाथ में लेकर ये खाली करवाया है। देखिए, इतने बड़े अगर हम होते और प्रशासन हमारे हाथ में होता, अव्वल तो ये प्रशासन के ये जुमला बोलने के लिए मुझे खुद अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं प्रशासन को जानता हूँ। प्रशासन बाबा साहब अम्बेडकर के बने संविधान पे चलने वाला है। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार है यहाँ पे, और ये सरकार जब से बनी है तो प्रशासन किसी के हाथ में नहीं है, बल्कि प्रशासन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये नहीं कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को छोड़कर लोगों को जो है छोड़ा जाए। संविधान ये कहता है कि माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दी, उस पर अमल किया जाए। संविधान ये कहता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी देश की कोर्ट है, अगर वो ये चीज़ को बोल रही है कि बिल्डिंग 100 साल पुरानी है और इसको खाली किया जाए, तो उसके बाद अगर प्रशासन ये सोच के छोड़ दे कि लंबी सीमेंट चाल के लोग बहुत अच्छे हैं और ये 50-60 लोगों को रमज़ान में ये बिल्डिंग के अंदर मनाने दिया जाए, तो ये तो प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है, ये इनकी जान की हिफाजत करने के लिए कार्रवाई की है, इनको बेघर करने के लिए नहीं की है। ये न्यूज़ के माध्यम से गलत अफवाह फैलाई गई कि लंबी सीमेंट चाल खाली हो गई, लंबी सीमेंट चाल खाली हो गई, लंबी सीमेंट चाल तो 70% ऑलरेडी खाली थी। ये जो 30% लोग जो डेवलपमेंट को नहीं चाहते थे, ये हमेशा जो रखना डालने का काम किए, ये लोग घर के अंदर घुसे बैठे हुए थे। ऐसे लोगों को निकालने का काम प्रशासन ने माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किया है। इसमें ना किसी एमएलए का हाथ है, ना रबर वाले का हाथ है, ना सोसाइटी का हाथ है। हम इतने बड़े होते तो वक्त के पहले 3,22,000 का चेक क्यों देते? 4 साल से हाई कोर्ट में जंग क्यों लड़े होते? रबर वाला बिल्डर को तो सारे 70% कंसर्न आ गए होते, सबको मार पीट के निकाल के बिल्डिंग तोड़ के रख दिए होते। ये सारी चीज़ क्या है? अंगूर जब नहीं मिले, लोगों ने छलांग मारी, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हो गए। तो सबसे आसान काम किसी पे इल्ज़ाम लगाना है, सबसे आसान काम। अपनी गलतियों को छुपाना अगर है तो सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा दो। आज जो 40-50 लोग इनके ताहिर अंसारी के बोलने के ऊपर घर से बेघर हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सोसाइटी नहीं है, इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, इसका जिम्मेदार रबर वाला बिल्डर नहीं है। रबर वाला तो सामने लगा हुआ है कि आओ और चेक लेके जाओ, अपने घर को खाली करो। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, ताहिर अंसारी, जिसने 2016 से लेकर अब तक सोसाइटी के हर काम में रखना डाला और परेशान करने का काम किया, रीडेवलपमेंट को तकलीफ देने का काम किया और 6 साल से मुस्तकिल इल्ज़ामात की बारिश लगाते हुए लोगों को रोकने का काम किया। वरना मेरा चैलेंज था कि अगर ये इंसान ये बिल्डिंग के अंदर नहीं होता तो आज ये बिल्डिंग के अंदर स्लैब गिर गए होते और ये टावर बनने की पोजीशन में होती। बिल्कुल। उमर जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। मान लीजिए आपका काम शुरू हो जाता है और शुरू हो गया, तो जनता को, जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के रहीवासी है, उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे, उनको क्या एमिनिटीज़ मिलेगी? और जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो उनके बहकावे में आके, कोई भी एक शख्स आप जिनका नाम ले रहे हैं, उनके बहकावे में आके उनकी तरफ चले गए, अगर वो दोबारा से लौट के आना चाहते हैं, आपके समर्थन में आना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से वेलकम किया जाएगा, उनको किस तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा? देखिए, पहला सवाल तो आपका ये है कि क्या कहा आपने?
जनता को क्या बेटर करके देंगे? हाँ, देखिए जब रीडेवलपमेंट होता है तो ये महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी डेवलपर को महानगर पालिका की सभी कमेटियों से गुजर कर आगे जाना पड़ता है कंसर्न के बाद। अगर कंसर्न के बाद अगर कमेटियों ने, कमिश्नर ने, टैग कमेटी ने, दूसरी टेक्निकल कमेटियों ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। आज अल्लाह का शुक्र है कि IOD और LOI हमारे हाथ में है। हमारे लोगों का अग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड होने का काम हमारा चालू है, कंटिन्यू। अब बात ये है हमारा रजिस्टर्ड हो रहे हैं, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब जो लोग, आपने ये सवाल किया कि जो लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो उनके बारे में हमारी क्या सोच है, एमिनिटीज़ क्या है। देखिए रबर वाला बिल्डर ने हमको जो एमिनिटीज़ दी है वो दूसरी बिल्डिंगों से बहुत ज़्यादा दी है। हमारे अतराफ़ की बिल्डिंगें हैं, कहीं पे भी 23,000 भाड़ा नहीं है। हमको सवा 23,000 भाड़ा जो है महीने का हमको मिल रहा है और 1 साल का चेक मिल रहा है और 1 साल का चेक हमारे को पोस्ट डेट का, आगे की डेट का हमको वो दे रहे हैं। और ये बिल्डिंग की 32 माले का हमारा टावर बन रहा है। इसके अंदर मदरसे भी होंगे, मैयत नहलाने की जगह भी होगी, इसके अंदर जिम्नेशियम भी होंगे, इसके अंदर जो छोटे मोटे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम के लिए भी हमको जगह, कम्युनिटी हॉल भी होगा। इस किस्म के बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं जो एक चाल सिस्टम से हट के लेविश लाइफ जीने के लिए काफ़ी है। उसकी एक तवील लिस्ट है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो मैं आपको दे दूंगा न्यूज़ के माध्यम से, आप उसको चला भी सकते हैं। और रही बात जो लोग हमारे पास आना चाहते हैं, ऐसे लोग जो हमारे पास आना चाहते हैं तो वो हमारे पास तो नहीं आएंगे, पहली बात ये है। और अगर हमारे पास भी आएंगे तो हम, देखो हम तो मोमिन हैं, हम किसको भगाने का काम आज तक नहीं किए, किसी को तोड़ने का काम हमने आज तक नहीं किया। हमने हमेशा बनाने के लिए जद्दोजहद की, इसलिए हमको लोग बुरा बोल रहे हैं। बुरे लोग हमको बुरा बोल रहे हैं क्योंकि वो बुरे हैं, अपनी बुराई छुपाने के लिए हमको बुरा बोल रहे हैं, रबर वालों को बुरा बोल रहे हैं, सोसाइटी को बुरा बोल रहे हैं, कमेटी को बुरा बोल रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये कहेंगे कि आप जो है, हमारा जो भी प्रपोज़ल है, हमारा जो एग्रीमेंट है और जो कुछ भी डेवलपर से हमने चीज़ तय की, अगर उसके ऊपर आप लोग सारी चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हैं तो डेवलपर का ऑफिस आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है। आप जाकर उनसे मुलाकात करके अपने सारे मसाइल को हल कर लीजिए। हाँ, हम कभी किसी को भगाने वाले नहीं हैं और हमने कभी इस बिल्डिंग के बारे में, हमारी यहाँ पे ये पुरखों की चाल कमेटी रही है, मोमिनपुरा चाल कमेटी, हमने सोसाइटी बनाने के टाइम पे भी नाम को तब्दील नहीं किया। न्यू मोमिनपुरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रपोज हमने रखा, हमने प्रपोज रखा और अल्लाह का शुक्र है, सांझ, वो बोलते हैं सांझ को आँच नहीं, तो हमारी सोसाइटी बिल्डिंग बनने के पहले रजिस्टर भी हो गई। और ये अल उम्मी सोसाइटी वाले रजिस्टर कराने के लिए गए थे तो मेरे जो बैकग्राउंड माध्यम से मैं बताऊं कि ऑफिसर ने इनको धक्के मार के भगाया इनकी ज़बान की वजह से। ये बदतमीज़ लोग हैं, इन्होंने हमेशा कीचड़ उछालने का काम किया। इन्होंने वहाँ जाकर शासन के अधिकारी के ऊपर भी कीचड़ उछालने का काम किया। ये वहाँ धक्के मार के भगाई गई सोसाइटी है और आज ये बिल्डिंग के लोगों को भड़का कर यहाँ पर भी पुलिस ने धक्के मार कर इनको बिल्डिंग से निकाला। इसका हमको दुख है, इसका हमको दुख है। मगर हम चाहते हैं कि ये लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी हो। मगर जो इन लोगों ने काम किया है, जिस तरीके का प्रयास किया है, जो रास्ता इख्तियार किया है, वो रास्ता तो किसी भी किस्म के माफ़ी के लायक का नहीं हो सकता। मगर हमारी शरीयत बोलती है, क्योंकि हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, तो इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता। तो ऐसा हो सकता है अगर इनको पशेमानी हो तो आने वाले दिनों में हमारे डेवलपर के पास जाएँ, हो सकता है बैठ के कोई रास्ता निकल सके। मगर इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी देकर उनको फिक्स नहीं करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये न्यू मोमिनपुरा हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं। कोई 72 साल से रह रहा है, कोई दादा परदादाओं के ज़माने से रह रहा है। शिकायत ये थी कि यहाँ पे कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ वायरल होती है। न्यूज़ में दिखाया जाता है न्यू मोमिनपुरा हाउसिंग सोसाइटी जो इलाका, जो सोसाइटी है, और जो जैसे कि मैंने बताया कि भाईखल्ला वेस्ट में ये इलाका है, तो यहाँ पे जो है जनता के साथ में जबरन जो है जनता को अपने घर से बेघर किया जा रहा है। बिल्डर जो है अपनी ताकत जो है जनता को दिखा रहा है और जनता को जो है अपनी जूतों की नोक के नीचे रौंदता हुआ वो अपने काम को आगे ले जा रहा है। ये जब चीज़ें हमारी नज़र के सामने आई तो हमने सोचा क्यों नहीं इसकी सच्चाई को भांपा जाए, जांचा जाए, क्योंकि एक तरफा समाचार दिखाने से समाचार नहीं होता है। दोनों बाजुओं की बातें सुननी चाहिए। हमेशा से बिल्डर या सोसाइटी गलत नहीं होती है, कहीं कहीं पे बिल्डर और सोसाइटी सही होते हैं। जो खिलाफ लोग खड़े होते हैं वो चंद रुपयों के लिए या चंद पैसों के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए अपने ज़मीर को बेच देते हैं और वो जो है ऐसे अच्छे काम के लिए अड़ंगा बनते हैं, रुकावट बनते हैं
और जो लोग, जैसे उन्होंने कहा, काफ़ी छोटा सा घर था, छोटे से घर में रहते थे, काफ़ी बड़ा परिवार होता है, बच्चों की शादी हो जाती है, रहने में दिक्कतें होती हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि छोटी से इलाके से उठकर अच्छे टावर में आए ताकि माहौल जो है बच्चों को आने वाले समय में अच्छा मिले, क्योंकि हमने जैसे तैसे अपने दिन गुजार लिए, आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए बेहतर हो। तो बेहतर वक्त की तलाश में कहीं ना कहीं जंग भी लड़ी जाती है और जंग में इस तरीके के इल्ज़ाम भी लगते हैं, मगर इल्ज़ाम लगाना जो है लोगों का काम है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम काम करने पे यकीन रखते हैं, तो हम भी देखेंगे कि आने वाले समय में यहाँ की जनता को बिल्डर की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।